हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का इतिहास का पहला चैप्टर देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें आपको इतिहास की इस खूबसूरत सफर में क्लास 10 का जो तीसरा लेक्चर है, इसमें आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो पिछले की फ्रांस के बारे में सभी चीज पढ़ ली है, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो जुलाई 1830 की क्रांति। क्या देखने वाले हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। तो जुलाई 1830 की क्रांति में कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे जो पिछले का दो लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो जाकर पहले 2 लेक्चर प्ले लिस्ट में देखकर 2027 के लिए सोशल साइंस इतिहास लिखा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा पहले 2 लेक्चर। उसके बाद यहाँ से आइए, और उसके बाद इस प्रकार का अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि टॉपर के द्वारा जो नोट्स है उसी से आप लोग को उसी से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस नोट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ से संपर्क कर लीजिएगा 7827578573। यहाँ से आप लोग क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कहाँ, तो जुलाई 1830 की क्रांति। क्या लिखा हुआ है? जुलाई 1830 की क्रांति। तो इस क्रांति में क्या क्या हुआ था, इनको मैं इन सारी चीज पर मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक वाइज अच्छे से लिख दिए ताकि आप लोग को पढ़ने में काफी सहूलियत हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, चार्ल्स दशम एक निरंकुशवाद एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। 1830 की क्रांति में चार्ल्स दशम कैसा शासक था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नोट्स में लिखते जाइए, बेहतर नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाइए। बाद में अगर आप लोग को चाहिए तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, और सेम इसी प्रकार को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अलग अलग पेन से, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक के प्रधानमंत्री बनाया है। किसको बनाया गया है? पॉलीगनेक को। अब ये कहेगा जुलाई 1830 की क्रांति में किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको? प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को, ठीक है। अब देखिए, जब इसको बनाया गया 1830 में, अभिजात लोग को विशेष अधिकार दिया। अब कहिएगा सर, अभिजात लोग कौन होते हैं? तो बहुत अभिजात लोग उसको कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या क्या विशेष अधिकार दे दिया। किस लोग को? बड़े लोग को। यहाँ पर लिख लो, बड़े लोग को, ठीक है, बड़े लोग को। उसके बाद बड़े लोग को ही क्या कहते हैं हम लोग? अमीर लोग। पॉलीगनेक द्वारा लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के समाप्त कर दिया गया। किसका समाप्त कर दिया गया? पॉलीगनेक द्वारा लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक जो था, उसको संहिता को समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया? पॉलीगनेक कर दिया। कौन किया है? किसका? तो लुई 18वां का, ठीक है। देखिए टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को लिखा हुआ है यहाँ, ठीक। उदारवादियों को पॉलीगनेक का विरोध। उदारवादियों को क्या किया? पॉलीगनेक का विरोध किया। उदारवादियों कौन था? अब सो बताइए, उदारवादियों कौन था? यहाँ पे पिछले का लेक्चर में इस सारी चीजों पे चर्चा किए थे। उदारवादियों के बारे में जरा आप लोग बताइए कौन था? उदारवादी आप लोग को राष्ट्रवाद था। कौन था? तो राष्ट्रवाद था। तो इस चीज को मैं चलता है, तो राष्ट्रवाद को पॉलीगनेक का विरोध किया, ठीक है, राष्ट्रवाद। उसके बाद देखिए क्या है, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को तत्वों का विरोध। इसी कारण से फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध, जो घर में युद्ध होता है, आरंभ हुआ। इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं। अब कहेगा 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं वहां पर 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देश द्वारा उदारवादी तत्वों का विरोध। इसी कारण को फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी के गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों ने समझ गए, अच्छे से समझ गए। यहाँ से अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं तो हम जैसे जैसे बोले वहां से आप लोग नोट करते जाइए। और अगर यहाँ से अगर आप लोग को नोट करना नहीं हुआ तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, चार्ल्स दशम फ्रांस के राजगद्दी त्याग इंग्लैंड चला गया।
चार्ल्स, ये क्या है, 1830 की क्रांति हुआ था। इसका जो परिणाम हुआ, अगर एग्जाम देते तो उसका परिणाम आता है ना, फेल किया, सेकेंड किया, थर्ड किया, तो ये क्रांति हुआ। इसका जो फिर परिणाम आया, परिणाम क्या हुआ, आया कि चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग दिया था। जहां पे वो राजा था उसको त्याग कर और कहां चले गया था, तो इंग्लैंड चला गया था। अब देखिए, बुर्बो वंश के स्थान पर आयरलैंड वंश के लुई फिलिप को सौंपी गई, जो उदारवादियों, पत्रकार तथा पेरिस का जनता का सत्ता प्राप्त था। अब उदारवादियों क्या बताए थे दोस्तों अभी तुरंत, राष्ट्रवाद, यहाँ पर बताए थे राष्ट्रवाद, पत्रकार तथा पेरिस का जनता के सत्ता प्राप्त था। इसको पहले से ही जनता को सत्ता प्राप्त था, कहाँ का, पेरिस का। फिर जब फ्रांस को भी इसको आयरलैंड वंश में लुई फिलिप को सौंपी गई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उदारवादियों एवं संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हुआ। फिर उदारवादी यानी राष्ट्रवाद का जो संवैधानिक राजतंत्र है उसका स्थापना फिर हो गया। मैटरनिक व्यवस्था को चुनौती दे दिया। ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिसका व्यवस्था था उसको हम लोगों ने चुनौती दे दी, तो उसी क्या क्या इस टाइम क्या क्या मैटरनिक व्यवस्था को चुनौती दे दिया। कौन दे दिया, लुई फिलिप दे दिया। यूरोप में अन्य राज्य में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप में अन्य राज्यों में राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, प्रसार हुआ था। यूरोप जैसे इंडिया है, इंडिया में भी कई राज्य हैं, उसमें इस चीज को जैसे प्रचार, उसी तरह यहाँ पे यूरोप के अन्य राज्यों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अब लुई 16वां कब था, 1789 में। देखिए यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव याद रखें, लुई 18वां का कार्यकाल कब चला, 1815 से 1824 तक। लुई फिलिप का कार्यकाल 1830 से लेकर 1848 तक। नेपोलियन 1804 से लेकर 1815 तक। चार्ल्स दसम 1824 से लेकर 1830 तक। आई होप आप लोगों को इन काफी अच्छा लगा होगा पढ़ने में, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करिए, और सामने बेल आइकन का बटन होगा वहां पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉल कर लीजिए, ताकि सबसे पहले किसी भी प्रकार के आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड 2027 के लिए काफी हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरा स्लाइड आपके सामने आ गया है, और दूसरा स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्या है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, किस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। इस सब लुई फिलिप की कमजोरी नीति, इसका जो भी नीति था वो बहुत ही वीकनेस कमजोरी था, ठीक है, बहुत ही वीकनेस नीति था, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी यानी गांजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया, गांजो को। अब कहेगा लुई फिलिप द्वारा किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो गांजो को बनाया गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्लियर है आप लोग को। तीसरा है वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करता था। मतलब किसी भी प्रकार का ये सुधारात्मक कार्य नहीं करता था, ठीक है। संवैधानिक हो, आर्थिक हो, जिससे क्या होगा कि हमारे देश का स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय होते जा रहा है। अगर हम लोग सुधार नहीं करेंगे जिस चीज को, अगर तुम्हारे पास बुखार लग जाएगा, उसको गोटी नहीं खाओगे तो दिनों दिन स्थिति उसका डैमेज होते जाएगा, कभी कम रहेगा उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या संवैधानिक और वैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का संकट जब आता था तो उसको सुधार नहीं करता था। इससे क्या होगा, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ये क्या किया, जिसके पास पैसा है, ठीक है, जैसे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, उन सभी को साथ में रख रहा था, उसको तो कोई दिक्कत होता नहीं था, ठीक। विदेशी नीति को असफल, विदेशी नीति भी इनका जो भी था वो सभी असफल रहा। यानी एक देश से दूसरे देश से कैसे बिजनेस किया जाए या किसी भी सामान लेना हो देना हो, इन सारी चीजों में भी वो सफल रहे लुई फिलिप। कौन असफल है, लुई फिलिप। बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना, जब बात जाहिर है बेरोजगारी और भुखमरी होगा ही, क्यों, क्योंकि आर्थिक और संवैधानिक वैधानिक इन सभी चीज पर सुधार कार्य नहीं किया था। इसके वजह से बात क्लियर है और स्पष्ट है कि जो भुखमरी तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो यहां तक आपको सभी पॉइंट क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। अब इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम यही आया था कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। लुई फिलिप अगर 24 फरवरी को गद्दी त्याग दिया तो फिर वो गया तो गया कहां? वो भाई चला गया इंग्लैंड। कहां चला गया था? तो लुई फिलिप इंग्लैंड चला गया था गद्दी त्याग कर। और गद्दी कब त्यागा? 24 फरवरी को। कौन त्यागा? तो लुई फिलिप त्यागा। यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने क्लियर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और काफी इंजॉय के साथ आप लोग पढ़ते होंगे। और वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो अपने गर्लफ्रेंड को एक बार जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए दूसरा मैं आपको बताते, पुरातन व्यवस्था का अंत। पुरातन व्यवस्था, जो पुराना जो भी व्यवस्था था उन सभी को क्या कर दिया? अंत कर दिया है। अब चलेगा मेरा व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा, नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा भी की गई। 21 वर्ष के ऊपर से सभी वयस्क, वयस्क मतलब होता है क्या? तो युवा होता है, ठीक है। वयस्क मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, कहिएगा सर वयस्क क्या था? तो यहाँ पर युवा होता है, ठीक है। 21 वर्ष के ऊपर से सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकारी और काम का अधिकार दिया। इन्होंने क्या किया? 21 वर्ष के जो व्यक्ति ऊपर था उसी को मताधिकार यानी मत देने का भी अधिकार दिया और उसको काम का भी अधिकार दिया, ठीक है, युवा लोग को, ठीक है, सिर्फ पुरुष का, महिला का नहीं। अब देखिए द्वितीय गणराज्य का स्थापना किया। क्या क्या? द्वितीय गणराज्य का स्थापना किया। लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। किसको बनाया गया? तो सम्राट बना दिया गया। लुई नेपोलियन को फ्रांस का एक बार फिर सम्राट बना दिया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप में क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था, ठीक है। आई होप यानी उदारवादी। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इस स्लाइड में अगर आप लोग किसी प्रकार की परेशानियां होती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इन सारी चीजों को नोट्स लेने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर तो मैं बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही, तो वहां से आप लोग नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, और मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा इसी प्रकार। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की ओर, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर नहीं सॉरी नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को समझा के और इस वीडियो को आज के लिए तब तक यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, दूसरा स्लाइड को आप लोगों ने देख लिया, अब तीसरा स्लाइड को देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्लाइड में हम लोग देखने वाले क्या है, तो जितना पिछले पढ़ाए थे उन सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बार बार हम आप लोगों को रिपीट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग भूलने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्या है जो इस चीज को मैंने बार बार नोटिस करवाया है और ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड 2027 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। अब तक जितना पढ़ा है उन सभी को ऑब्जेक्टिव मान चलिए तो करवा ही दिए हैं पूरे क्लास में, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते चलिए। 1789 लुई 16वां आया था, ठीक है। नेपोलियन 1804 कार्यकाल कितना तक रहा? 1804 से 1815 तक। लुई 18वां का 1815 से लेकर कितना तक रहा? 1824 तक। चार्ल्स 10वां 1824 से लेकर 1830 तक। लुई फिलिप कब तक रहा था? 1830 से लेकर 1848 तक। लुई नेपोलियन 1848 में, ठीक है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यहीं से हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है, यहीं से किए थे ना, तो याद होना चाहिए आप लोग। फ्रांस का शासक कब था उस टाइम? तो लुई 16वां था। कौन था? तो लुई 16वां था। अब देखिए लुई 16वां के फ्रांसीसी फांसी कब हुआ था? लुई 16वां का फांसी कब हुआ? 1793 में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना था? यहाँ लिख लीजिएगा, शासक पर कब तक रहा? 1804 तक, ठीक है। मेटरनिक युग कब तक रहा? 1815 से लेकर 1848 तक। थोड़ा मेटरनिक साहब लंबा रहे थे। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अब देखिए क्रांति युग, ठीक है, नोट में आप लिख लिए। 1830 की क्रांति का परिणाम भी बता दिए था, 1848 के क्रांति का परिणाम। इसको आप लोगों ने क्या करिएगा, अच्छे से जो पढ़ाए हैं उन सभी चीज को देखते हुए 1830 और 1848 के क्रांति का परिणाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और वहां पर होमवर्क में अच्छा से लिख के, और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7827578573, इस पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, इस पे
सॉरी इस पे मैसेज नहीं, इस पे भेज देना है, ठीक है, बना के इसको, ताकि हम देखेंगे कि आप लोग कहाँ तक समझे, कहाँ तक सही समझे। उसके बाद देखिए मैटरनिटी के बारे में भी हम आप लोग को बता देते, वियना सम्मेलन, इसके बारे में भी आप लोग लिख के भेजिएगा। इटली बहुत सारे भागों में बांट देते हैं इन सारी चीज को। सारांश में देखिए राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति, मैटरनिटी, इन सभी चीज को आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कल होने वाले हैं, ये टॉपिक काफी बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कल जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण, ठीक है। इन सभी चीज को कल हम लोगों ने अच्छे से चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।